क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ 10 स्टॉक्स यानी कि सिर्फ 10 ट्रेड लेने हैं पर मंथ और अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। जितने ट्रेड्स उतने ही परसेंट का रिटर्न, लगभग 10% का रिटर्न आप अच्छे से निकाल सकते हैं इस स्विंग स्ट्रेटेजी के। बस इंप्लीमेंट करने हैं आपको कुछ तरीके, सही ढंग से आपको इसे यूज करना है अपने ट्रेडिंग सेटअप पर। क्या है वो ट्रेडिंग सेटअप और क्या है वो हमारी स्ट्रेटेजी? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं ईएमए क्रॉसओवर्स और ईएमए मर्जर स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जिसमें हम ईएमए को लेते हैं, लगभग 2 या 3 प्रकार के हमारे ईएमए होते हैं और उनके एक कलेक्टिव इंडिकेशन से हमें मिलता है एक बेहतरीन ट्रेड और पता चलता है कैसे हमें ट्रेड बनानी है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अपनी स्ट्रेटेजी का, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और यारों दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको पसंद आ जाए ये स्ट्रेटेजी। ऐसे ही शानदार स्ट्रेटेजी में स्विंग की लेकर आता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की लेकर आता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हम अपने चार्ट स्टॉक्स में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। इन्फोसिस का खोल लिया मैंने, ओपन कर लिया है। अब सिंपली हम चेक करेंगे उसका ट्रेंड, स्टॉक का क्या चल रहा है। सबसे पहले इंडिकेटर के टैब में जाएंगे और 1 2 3 मूविंग एवरेजेस हम ले लेंगे। सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसको हम करेंगे 60 कलर ले लेंगे। इसका हम थोड़ा डार्क सा कलर लेंगे, ग्रीन ले लेंगे एंड थोड़ा थिक कर देंगे। आफ्टर दैट हम आएंगे दूसरे पे, जिसकी हम सेटिंग में जाएंगे और सेट कर देंगे इसे 50 पर और इसका स्टाइल भी हम थोड़ा थिक कर देंगे। कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख लेते हैं, ओके, इससे क्लियर ब्लैक। ये कलर थोड़ा मेरे को लग रहा है ठीक लग रहा है। और तीसरा ईएमए हम सेट करेंगे 40। सो 40 50 और 60 ये आपने सेटिंग कर देनी है इसकी। और कलर इसका भी हम थोड़ा यूनिक कर देते हैं, थिकनेस इसकी कर देते हैं इससे, ओके। 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, इसे 1 आवर और 4 आवर मैक्सिमम इसमें ही लेना है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है, ओके। इससे कम के टाइम फ्रेम में आप नहीं लेंगे, ना इससे ज़्यादा में लेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपका होल्ड हो जाएगा, ओके। अब आ जाते हैं ट्रेंड। हमें सबसे पहले समझना है ट्रेंड क्या है। अब ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ है हमारा 21 अक्टूबर से लेकर ये मान लीजिए 6 नवंबर के आसपास तक यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और ईएमए से अपने 40 50 और 60 ईएमए से ऊपर मार्केट निकलने लगा है और चल रहा है वहाँ पर। अब हमें ये देखना है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा, अप साइड में आ गया। आफ्टर दैट ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया दोबारा से यहीं और ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स डाउन साइड में आई है, मतलब अपने तीनों ईएमए से नीचे आ गया है। बट आप क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा 60 ईएमए है अभी भी क्या है, ऊपर नीचे है, ओके। 60 ईएमए नीचे है हमारा 40 ईएमए से, ओके। 40 अभी भी ऊपर है, यानी कि हमें 40 ईएमए ऊपर है और 60 नीचे है, तो इसका मतलब अभी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, ओके। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद दोबारा से हमारा लाइंस के पास ही सस्टेन करने लगा है। हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। जैसे ही हमें अपने लाइंस जो तीनों ईएमएस के हैं 40 50 और 60 के बिल्कुल कंसोलिडेट होते हुए दिखे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखे, बिल्कुल एक लेयर में आ जाएं, उसके आसपास आप देखेंगे ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको सर्च करनी है। बिल्कुल फ्लैट हो जाए जब तीनों एक ही स्तर पर हों तीनों, तो आप देखेंगे यहाँ पर अपसाइड की अपॉर्चुनिटी, यानी कि पहले से ट्रेंड हमारा बुलिश है। हम देख रहे हैं मार्केट नीचे गया, एक सस्टेन लिया, सपोर्ट के आसपास से आया होगा अपने जो भी रिटेस्ट किया है। आफ्टर दैट जैसे ही हमारे यहाँ पर हो जाएगा, तीनों एक साथ हो जाएंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी है आपके पास बाय करने की। बस हमें अब किसका वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। और ब्रेकआउट क्या है, सबसे नियर बाय हमारा स्विंग आप देखेंगे कौन सा स्विंग है नियर बाय। हमारा नियर बाय स्विंग जो दिख रहा है 1848 का, यानी कि इस कैंडल का अपना हाई और इन 2 कैंडल्स का क्लियर कट जो थोड़ा बहुत भी रेसिस्टेंस देखना जानते हैं, सपोर्ट देखना जानते हैं, वो बता देंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। नई वीडियो में आपके लिए ले आऊँगा एक और, सपोर्ट कैसे ढूंढा जाता है चार्ट्स पर, कैसे हमें रेसिस्टेंस ढूंढना होता है। आप बस कमेंट्स कर दीजिए, ओके। सो अब हम आ जाते हैं अपने इस पर दोबारा से। अब हमें यहाँ पर रेसिस्टेंस दिख रहा है, अब देख रहे हैं जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है और यहाँ पर देखिए एक कितनी अच्छी यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल फॉर्म हुई है।
9:15 22 नवंबर को देख लीजिए ब्रेकआउट हुआ, प्लस हमारी फ्लैट लाइन से, प्लस आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने ऊपर क्लोज किया। बस हमें यही खोजना है। और अब अपना जो रहेगा स्विंग, प्लस एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ठीक है, इससे और ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको मिल सकता है। देखिए जितने ज़्यादा आप कन्फर्मेशन ले लेंगे उतना बेटर अपॉर्चुनिटी आपके प्रॉफिट होने की। अभी देखिए हमारा लोअर हाई यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पर आया, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आया है, फिर ऊपर गया है, फिर दोबारा से लोअर हाई बनाया है, फिर तीसरी बार लोअर हाई बनाया है। तो हमें क्या देखना है, ये लोअर हाई के पास अपॉर्चुनिटी देखनी है। लोअर हाई के आसपास हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बेस्ट है। लोअर हाई के आसपास हमें देखा हमने, और प्लस हमें यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिख गया। अब इससे हमें क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ से हम रेडी हो जाएंगे। एंड हमारा अब आ जाते हैं सबसे मेन रिस्क रिवॉर्ड और टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। चलिए हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई। हमारा स्विंग जो है, हमारा लास्ट स्विंग जो है हमारा, इस स्विंग का ये स्विंग जा रहा है, और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये स्विंग गया, ये अपना लोअर हाई बनाया, फिर ये अपना लोअर हाई बनाया, ओके, ऐसे बना रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये स्विंग बनता है, तो इस स्विंग के लो से थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, कैंडल के नीचे का नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सेफ चलना होता है हमें। और हम यहाँ पे अपना रिस्क और रिवॉर्ड मिनिमम आपको 2 का रखना है, मिनिमम। ओके, मिनिमम 2:1 का रखना है रिवॉर्ड और रिस्क का रेशियो। और देखिए कैसे आपका टारगेट डन हुआ। ओके, तो चीज़ें आपको क्लियर हुई। क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड चल रहा था जो चेंज हुआ है। यहाँ पर तीनों EMA 40, 50 और 60 क्रॉस किए, 40 ऊपर आ गया। अब ये देख हमने जैसे ही ऊपर आ गया, ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद से हमें कंसोलिडेशन देखनी है मार्केट में। और ये देखना है कि मार्केट नीचे गिरा है, इतना स्वाइप आया है, इतना तेज़ मार्केट गिरा है, बट हमारा EMAs, इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमारा जो EMA था 40 EMA वो नीचे नहीं आया। ओके, यानी कि हमारा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे हमें ट्रैप किया गया है। ओके, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है बड़ी कैंडल बना के ऑपरेटर द्वारा कि यहाँ से गिरने वाला है। बट क्या होता है, हमें EMA जो है रियलिटी दिखा देता है, और 40, 50 और 60 EMA जैसे ही बिल्कुल हमें डिक्लाइन मिल जाएंगे। इसके लिए देखो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको इसमें बहुत, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं इसमें। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे जैसे ही कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद देखिए स्टॉप लॉस कितने का बना है और टारगेट बना है आपका 71 पॉइंट्स का, यानी कि आप देखेंगे लगभग 3-4%। 1900 का स्टॉक है, तो आप मानिए या हाँ 4% कैप लॉस का आपका टारगेट बन गया, 2% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बन गया। ओके, सो सिर्फ यही नहीं, और भी चलिए देख लेते हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, अब इसी स्टॉक में नहीं, बाकी में भी मिल जाएंगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे था, ये ट्रेंड चला आ रहा था, पीछे से देखिए कितना अच्छा ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रॉस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस कर दिया। उसके बाद देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ इस पर, फिर उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन आप पीछे से देख रहे हैं बड़ा ट्रेंड जो हमारा लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही है। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर बिल्कुल कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ। और यहाँ पर देख लीजिए इस स्विंग के लो का आप अगर मिनिमम यहाँ का भी अगर आप रख देते हैं, स्टॉप लॉस स्विंग से नीचे का रख लीजिए, मैंने लीजिए। और बताइए, और देखिए कितने अच्छे टारगेट्स आपको कहाँ तक गए हैं। देकर तो आपको 3 तक का गया होगा, है ना। देखिए 3 तक का आपको दिख गया है रिवॉर्ड, आपको 3:1 और शायद और ऊपर ही देखिए फिर अपॉर्चुनिटी बनी। ये देखिए क्रॉस किया, डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे क्रॉस किया। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा ज़रूर आ गया था, 40 हमारा नीचे आ गया था, उससे हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद देखिए पुराना ट्रेंड हमारा जो चल रहा है, लॉन्ग ट्रेंड का जो ट्रेंड चल रहा है, वो देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया, और देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन हो गया। वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, कुछ ऐसी ब्रेकआउट की जो मैंने आपको एक ब्रेकआउट बताया है, और हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ब्रेकआउट इस कैंडल पर, ओके, पिछले और इस कैंडल पर अपनी एंट्री। ओके,
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ट्रेंडी मार्केट में ही आपको ये लेने हैं, जो ट्रेंडी स्टॉक्स हैं उनको ही आपको सर्च करना है। 40 EMA, 50 EMA और 60 EMA। ओके, स्टॉक्स में इसे यूज़ कीजिए, ऑप्शंस में से यूज़ मत कीजिए। जो मेरी ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी होती है थर्सडे को लेकर आता हूँ, एवरी थर्सडे, और एवरी ट्यूसडे में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी लेकर आता हूँ। कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो इस प्रकार से हमें अपने EMA सेटअप को बनाना है। 40 EMA, 50 EMA और 60 EMA का मैंने आपको बताया कहाँ आपको ट्रेड प्लान करने हैं, ध्यान रखने इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो मैंने आपको बताया है चार्ट्स पर। और जरूर एक ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक, अगर आप अपसाइड का देख रहे हैं। ऑप्शंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेडल जैसी स्ट्रेटेजीज में मैं आपको सलाह दूंगा, उसमें आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग में आप इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन स्विंग के लिए बहुत अच्छे है। स्विंग के लिए हो गया, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। बैक टेस्ट मैंने करके बताया है कैसे, ये बैक टेस्ट में तो अच्छी है ही, लेकिन अगर आप मेरे को इसमें 100 लाइक्स अगर करके दे देंगे इस वीडियो में, तो मैं आपको इसे लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।